आज का टॉपिक है करिकुलम, पाठ्यक्रम। ये टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों के लिए ही हमारा इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम देखें कि जो करिकुलम है, हिंदी शब्द पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम, पाठ्य का मतलब ये है कि जो पढ़ने योग्य है, जिसको भी हम रीड कर रहे हैं। और क्रम का मतलब यहाँ सिस्टमेटिक तरीके से या ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को पढ़ना। उसके बाद हमने कहा करिकुलम इंग्लिश शब्द है जो कि लैटिन वर्ड क्यूरेरे से क्रिएट हो रखा है और इसका जो मीनिंग है रेस कोर्स यानी दौड़ का मैदान। यानी जो करिकुलम एक ऐसा हमारे पास कंसेप्ट है जिसमें कि जो स्टूडेंट्स है वो पूरे साल करता है, इंगेज रहता है एक तरीके से। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, जैसे कि कनिंघम की डेफिनेशन है, पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक यंत्र है जिससे वह अपनी सामग्री को अपने आदर्श के अनुसार अपने कलाग्रह में चित्रित करता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो करिकुलम है वो टीचर के हाथ में एक तरीके का टूल है, जो जिसके आधार पर जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट को क्या करता है, चेंज करता है, मोल्ड करता है। और किसके अकॉर्डिंग, हमारे उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, टीचिंग जो भी हमारे एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग उनको चेंज करता है, सिखाता है, पढ़ाता है। दूसरी डेफिनेशन है एनन की, ये कहते हैं पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली सभी क्रियाओं का योग है। करिकुलम इज द सम टोटल ऑफ द ऑल एक्टिविटी। ठीक है, कि जो भी विद्यालय में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है में, वो सारा करिकुलम है। जो भी एजुकेशनल इन्वायरमेंट हमारे स्कूल्स में है वो पूरा क्या है, जो भी एक्टिविटी होती है वो हमारा करिकुलम है। मुनरो के डेफिनेशन है, वो कहते हैं कि करिकुलम में वे सभी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं जो कि हमारे जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। उसके बाद है क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन है कि वो ये कहते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम वह है जिसमें कि जो विद्यार्थी है वो अपने विद्यालय में या विद्यालय से बाहर जो भी सारी चीज़ें सीखता है, और इस सारी चीज़ों से उसका कौन कौन सा डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक, जैसे हमने कहा मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली, ये सारे जो एस्पेक्ट है हमारी पर्सनालिटी के, ये क्या है, डेवलप होते हैं। तो ये हमारा करिकुलम क्रो एंड क्रू के अनुसार। अब बात आती है कि पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्या है, नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या क्या है, हम क्यों रखें इसको अपने एजुकेशनल प्रोसेस में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हमने सेट किए हुए हैं उनको हम अचीव करने में ये हमारी मदद करता है। और जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो होते हैं कि हमारी जो सोसाइटी की नीड क्या है उसके अकॉर्डिंग, साथ ही साथ जो स्टूडेंट जिस भी एज में है उसकी नीड क्या है, उसका फिनोमेना क्या है, उसका इन्वायरमेंट क्या है, और हमारी कंट्री की रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसके हिसाब से हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बनाते हैं और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम करिकुलम को क्रिएट करते हैं। अगले इम्पोर्टेंस है कि शिक्षण प्रक्रिया का व्यवस्थीकरण, ऑर्गेनाइज एजुकेशन हमारी रहती है कि क्या, कब, कैसे, कौन कौन सी एक्टिविटी हम अपने स्कूल में करें, ये सब हमारा करिकुलम ही क्रिएट करता है। अब ये टॉपिक भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो हमारे करिकुलम के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, उसी के अनुसार मैं अपना कंटेंट आप लोगों को सामने कर रहा हूँ। और जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी होती हैं पर ईयर की, या फिर हमने हाफ ईयरली कहा, या कुछ जो भी सारी चीज़ें हम करवाते हैं प्रैक्टिकल या फिर थ्योरेटिकल, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक और है समय और ऊर्जा का उपयोग, यूज़ ऑफ टाइम एंड एनर्जी। जो समय का सही यूज़ है वो हम कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर जो हमारा फिक्स टाइम है, जैसे हमारा 2 ईयर का बीएड करिकुलम है, इसमें हम फिक्स जो चीज़ें हम बच्चों को पढ़ाएं और उनमें अलग अलग प्रकार के जो स्किल्स हैं वो डेवलप कर सकें। साथ ही साथ हमारी एनर्जी भी सेव होती है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी आपको टीच करवा दूं और वो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट ना हो। तो इस तरीके से हमने कहा, जो या फिर आप भी पर्टिकुलर टाइम में
कुछ पर्टिकुलर फिक्स जो कंटेंट होता है उसको ही हम रीड करते हैं। एक और है व्यक्तित्व के विकास में सहायक। जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है इस पे भी हम ये बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन का कंसेप्ट सिर्फ आपको अलग अलग प्रकार का जो नॉलेज है वो देना है। जो भी हम एक्टिविटीज़ जो करवाते हैं या पीछे आपने हमने हमारी क्लास में हमने सीखा, जो जब हम चाइल्डहुड की क्लास पढ़ते थे तो उसमें हमने एक्टिविटीज़ भी करी थी, तो उससे आपकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो भी इम्पोर्टेंट है। और ये सारा हमारा सिलेबस में है। जो भी हमने असाइनमेंट दिए या फिर हमने कहा एक्टिविटीज़ हमने कराई या डिस्कशन मैंने क्लास में करवाया था, तो वो भी हमारे सिलेबस का ही एक पार्ट है, उसमें कहा गया है। तो उसमें हम नॉलेज भी ले रहे हैं और क्या बोलते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी फोकस कर रहे हैं। अगला है कंजर्वेशन ऑफ कल्चर। तो यानी करिकुलम का कंसेप्ट इसमें ये भी रहता है कि जो हमने अलग अलग प्रकार का जो कल्चर है हमारा सोसाइटी का वो भी कंजर्व रहे, और संरक्षण रहे इसका। और जितना हमने ज्ञान विज्ञान अभी गेन किया है और अचीव किया है उसको हम जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारी अगली पीढ़ी है वहाँ तक उनको हम पहुँचा सकें। एक तो हमने कहा कल्चर की बात कर रहा हूँ, जो भी हमारा खान पान रहन सहन हैबिट्स हैं रिचुअल्स हैं, और जो हमने नॉलेज अभी तक क्रिएट कर रखा है उसको हमने अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको ट्रांसफ़र करना है। एक और चीज़ है कि पाठ्य पुस्तक लिखने में सहायक। जो भी आपके पास बुक्स आती हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आती हैं। सिलेबस तैयार होता है और उसके हिसाब से जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो रेडी होती हैं। तो इसके लिए भी है ये बुक्स करिकुलम है तैयार रेडी किया जाता है। उसके बाद है मूल्यांकन करने में सहायक। इवैल्यूएशन में भी हमारी जो करिकुलम है वो क्या बोलते हैं सहायता करता है। और जो हमने किसी समय 1 ईयर या 2 ईयर के लिए हमने जितना भी करिकुलम तैयार किया है उसी से ही रिलेटिव हम एक्टिविटी करवाते हैं, पढ़ाते हैं, और इवैल्यूएशन भी हम उन्हीं बेसिस पे करते हैं। तो इवैल्यूएशन में भी हमारा करिकुलम सहायक है। आपका भी जो असेसमेंट होना है इसी के अकॉर्डिंग होना है। एक और चीज़ है निश्चित मार्ग प्राप्त करने में सहायक, हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग डेफिनेट रूट। हमारा एक तरीके से जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं प्री डिसाइडेड और फिक्स रहती हैं। अगर ये डिसाइडेड नहीं रहेंगे तो हमारा जो क्या बोलते हैं वर्क है वो सिस्टमेटिकली नहीं चलेगा। कोई भी एक्टिविटी हम कभी भी करवा देंगे या कोई भी सब्जेक्ट या कंटेंट हम कभी भी पढ़ा लेंगे तो एक तरीके से जो क्या बोलते हैं अव्यवस्थित शिक्षण व्यवस्था शुरू हो सकती है। एक और है शिक्षक का स्तर बनाए रखने में सहायक, कि जो एजुकेशनल का स्टैंडर्ड है उसको हम बनाए रखें। और ये जो करिकुलम मतलब हमने कहा एज और क्लास के हिसाब से अलग अलग हमने बनाया रहता है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड होता है एज के हिसाब से बच्चों की एजुकेशन हम देते हैं उनको। तो ये मैंने दो चीज़ें बताई, एक मीनिंग डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस। थैंक यू।